हेलो दोस्तों, जय हिंद। आइए हम आप लोगों को आप भी मैट्रिक्स के बारे में क्वेश्चन हम मैट्रिक्स का लगवाएंगे। आइए देखिए मैट्रिक्स का क्वेश्चन क्लास 12 का। देखिए कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर कह रहा है यदि आप भी वे है, एक आप भी मेरा क्या है, एक आप भी मेरा ए है, ठीक है, और एक आप भी क्या है मेरा बी है, आप भी एक मेरा बी है। और इसके देखिए कह रहा है कि इनके क्रमशः, देखिए यहाँ पर इनके क्रम या कोटि, क्रम या कोटि, क्रम या कोटि क्रम से क्या दिया है, पहले का ए का दिया है एम क्रॉस एन और बी का दिया है एन क्रॉस पी। तो कह रहा है हमें कि ए बी का क्रम बताओ, ए बी का क्रम बताओ। तो देखो ध्यान से सुनिएगा, अगर ए का हमको क्रम या कोटि एम क्रॉस एन दिया है, बी का एन क्रॉस पी दिया है, तो हम ए बी का अगर निकालना चाहे तो जो कॉमन रहता है वो खत्म हो जाता है, तो हमको क्या बचेगा, एम क्रॉस पी। यही इसका आंसर है, नोट करिए आप लोग। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, इसका हल देखिए। देखिए हल में क्या है कि cos थीटा, फिर cos थीटा माइनस साइन थीटा, फिर साइन थीटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, साइन थीटा, cos थीटा माइनस cos थीटा, साइन थीटा। अब देखिए इसका क्या काम करेंगे कि सभी के साथ, इस सभी तत्वों के साथ इसका क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे, नहीं मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं मल्टीप्लाई। काश का गुणा कराई इसमें तो क्या हो जाएगा, बोलिए, काश स्क्वायर थीटा, इसके साथ कराएंगे तो क्या होगा, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर इसके साथ कराएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर इसके साथ कराएंगे तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ हो गया प्लस, इसके बाद इसका क्या हो जाएगा, गुणा कराइए तो साइन स्क्वायर थीटा, इसके साथ कराएंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर इसके साथ कराएंगे तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बोलो है। फिर इसके साथ कराएंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, बोलो। इस तरह से मेरा यहाँ तक हुआ नहीं, बोलो। अब इसके बाद क्या काम कराएंगे, इसको जोड़ेंगे। देखो जोड़ो, कास स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, अगर देखें तो देखो कैसा बन रहा है, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है, बोलिए। अब देखिए साइन थीटा कास थीटा यहाँ प्लस में है और यहाँ क्या है, माइनस में है, तो ये कटेगा तो क्या होगा, जीरो होगा। ऐसे ही देखो ये साइन माइनस साइन थीटा इंटू कास थीटा माइनस में है, यहाँ प्लस में है, तो ये कटेगा तो क्या आएगा, जीरो। ऐसे कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1। हाँ, तो आपका ये फाइनल आंसर यहाँ आ गया। इसको नोट करिए आप लोग, आइए नोट करिए। आइए क्वेश्चन आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करना है, यानी एक्स बराबर क्वेश्चन मार्क और वाई की वैल्यू में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक्स 3y, फिर y, फिर एक्स, फिर इसके बाद 1 2, फिर इसके बाद क्या है 3 5, यहाँ तक कर दिए। अब इसका चलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई कराइए। मैंने कहा था ना, इस पंक्ति को उठाइए, पहले इस स्तंभ में कराइए। चलिए एक्स का इसमें कराइए, एक्स इंटू 1, बोलिए। फिर इसका वाई का कराइए, प्लस लगा के वाई इंटू 2, बोलिए। तो इसका तो इसमें हो गया, आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। फिर इसका आप उठाइए, इसमें कराइए तो क्या होगा, 3y इंटू 1, फिर इसमें कराइए प्लस, तो एक्स इंटू 2, बोलो हुआ यहाँ तक, बोलिए, हुआ नहीं। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, 3 5 हो जाएगा। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए यहाँ पर कैसे होगा, एक्स 1 जा एक्स हो जाएगा प्लस 2y, फिर क्या होगा 3 1 जा 3y प्लस क्या हो जाएगा 2x। अभी बराबर क्या है 3 5, बोलो ये है। अब इसका इसके बराबर करिए, एनी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 3, इक्वेशन फर्स्ट बन गया। ऐसे इसका क्या होगा 3y प्लस 2x इज इक्वल टू 5,
अभी इसको मत बनाइए, इसको अरेंज पहले कर लीजिए। यानी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना होगा 5। अब इक्वेशन सेकेंड हो गया। इसको आप विलोपन विधि से हल कर सकते हैं, तो आइए नोट करिए तो फिर बात करेंगे। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर इसको हम विलोपन विधि से हल करेंगे। कौन सा विधि? विलोपन विधि से हल करेंगे। आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे विलोपन विधि, ठीक है। तो आइए विलोपन विधि देखते हैं। देखिए इसमें देखिए इसका y का कोफिशिएंट यानी गुणांक कितना है? 2 है, y के यहाँ 3 है। तो एक काम करिए, इस 3 का गुणा इधर करा दीजिए और इस 2 का गुणा ऊपर का नीचे, नीचे को ऊपर करा दीजिए। अब इसको देखिए क्या होगा, 3 का गुणा कराइए तो 3x प्लस 6y बराबर 9। इसका कराइए 4x प्लस 6y बराबर 5 9 10। एक बात और जान लीजिए, अगर कभी भी प्लस प्लस हो या फिर माइनस माइनस हो तो हमेशा लिखेंगे घटाने पर। क्या लिखेंगे? घटाने पर। अब प्लस माइनस हो या तो माइनस प्लस हो तो हमेशा क्या लिखेंगे? जोड़ने पर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जोड़ने पर। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर क्या है? प्लस प्लस है ना, तो क्या लिखेंगे आप लोग बताइए? घटाने पे लिखेंगे। क्या लिखेंगे? घटाने पर। देखिए यहाँ प्लस प्लस है। अब बताइए प्लस है तो क्या घटेगा? तो चिन्ह साइन चेंज होगा, यानी प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस। अब देखिए प्लस माइनस कट गया। अब 4x में से 3x जाएगा तो कितना आएगा? 1x। तो 1 तो लिखा नहीं जाएगा, लेकिन 4 बड़ा, इसलिए बड़ा का चिन्ह क्या है? माइनस। देखो बड़ा का चिन्ह माइनस है। अब 10 में से 9 गया, कितना आएगा? -1 आएगा। तो माइनस माइनस प्लस, यानी x का मान कितना आ गया? 1 आ गया। अगर x का मान समीकरण 1 में या 2 में हम रख देते हैं तो लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है बताओ? x प्लस 2y बराबर 3 है। तो x का मान रखिए, x का मान 1 रखिए, प्लस 2y बराबर क्या है? 3। तो 2y बराबर कितना होगा? 3। ये प्लस है, उधर जाएगा तो -1। तो बताओ यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2y बराबर 2, 2 2 से कटा तो y बराबर कितना आ गया? 1। तो हम कह सकते हैं कि अतः x बराबर 1 आया व y बराबर 1। यही आपका क्या है? फाइनल आंसर है। आप इसको नोट करें, आगे बताएं आगे। आइए दोस्तों देखते हैं आगे। देखिए हल में देखिए कह रहा है यदि a बराबर, पहले a को नोट करिए 0 1 1 0, और b बराबर क्या है? 1 0 0 -1। तो कह रहा हमको बी ए की वैल्यू फाइंड करना है। क्या करना है? बी ए की वैल्यू फाइंड करना है। तो कुछ नहीं करना है, बी ए बराबर क्या हो जाएगा? बी ए की वैल्यू, बी की वैल्यू पहले रखो तो 1 0 0 -1 ये हो गया, इंटू ए की वैल्यू कितना है बोलो? 0 1 1 0। अब इसमें देखो, इसमें पहले इसको उठाओ, पहले इसमें कराओ, ठीक है। तो चलो 1 का 0 में कराए तो 1 इंटू 0 प्लस, अब इस 0 को कराओ तो 0 इंटू 1। ये तो हो गया। और जो भी कराना उसे पंक्ति में ही लिखना, ठीक है। तो इसका मैंने इसमें करा, अब इसका आगे बढ़ो तो 1 इंटू क्या हो जाएगा? 1 इंटू 1। फिर 0 को कराओ तो प्लस 0 इंटू 0, ये हो गया। अब इसको उठाओ, इसमें कराओ तो क्या हो जाएगा? 0 इंटू 0 प्लस -1 इंटू 1। देखो इसका इसमें करा दिए, फिर इसका इसमें करा दिए, बोलो हुआ। अब इसके बाद अब इसका इसमें कराओ तो क्या हो जाएगा? 0 इंटू 1, अब फिर इसका क्या होगा? प्लस -1 इंटू 0। अब इसको सॉल्व करो तो बताओ, इसका 0 हो गया, इसका भी 0 हो गया, तो 0 आया, फिर ये 0 हो गया तो हम माइनस क्या बचेगा? 1। अब यहाँ तो ये 0 हो गया तो यहाँ क्या बचेगा? 1। ए भी 0, ए भी 0, तो यहाँ 0 आ गया। तो ए मेरा क्या है? फाइनल आंसर है। आइए इसको नोट करिए। आइए देखिए, देखिए आई को आइडेंटिटी कहते हैं, इकाई तस्मक कहेंगे। आई की वैल्यू 1 होती है। आई मीन्स क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि आई की वैल्यू मैंने कहा 1 होता है। अगर हम कह दे I2 की वैल्यू बताओ तो देखिए यहाँ पर 1 0 0 1 होता है, ठीक है। I3 का वैल्यू 2 इंटू 2 है, समझे। I3 का वैल्यू क्या होगा? I3 इंटू 3 का, यानी 3 पंक्ति यानी 3 पंक्ति 3 स्तंभ आएगा। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इस तरह से ये बनेगा, ठीक है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई। मैंने कहा आई की वैल्यू 1 होती है। अब वर्गाव्यू का मतलब क्या होता है? कि जितनी पंक्ति हो उतने स्तंभ हो, तो ऐसे को वर्गाव्यू कहते हैं, ठीक है। आई का मतलब आई ही होता है, यानी आई स्क्वायर होगा तो भी आई होगा, आई क्यूब होगा तो भी आई होगा। अगर आई स्क्वायर ए लिखा है तो आई की वैल्यू क्या होगा? आई स्क्वायर की वैल्यू आई ही होगा। आई कर दिए, एक को ए लिख दिए तो आई की वैल्यू 1 होती है, मल्टीप्लाई कराएंगे तो ए ही आएगी, ठीक है। तो इतना हुआ। अब कभी ये जब दे देता है ए इनवर्स ए बराबर आई होता है, या ए इंटू ए इनवर्स बराबर तो भी आई होता है।
आई की वैल्यू क्या मैंने बताया 1 होती है, बोलिए 1 होती है। देखें कैसे आता है देख लो, ए इनवर्स ए बराबर आई आना चाहिए, तो ए इनवर्स को 1 ए लिख सकते हैं, इंटू ए लिख दिए, ए से कट गया तो क्या है 1, 1 को क्या कह सकते हैं आई कह सकते हैं, कर सकते नहीं बोलिए। तो हमें पहले सबसे पहले एक बात जान लो कि ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस बी, है ना। अब इसको अगर ओपन करना चाहे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई कराओ तो 3a², क्योंकि दो ए हो गया, फिर बी, फिर प्लस 3ab² आएगा, क्या आएगा 3ab² आएगा। यदि इतनी बेसिक बातें समझ में आ गई तो इस क्वेश्चन को हम लगाने जा रहे हैं, देखिए ये क्वेश्चन समझ में आएगा, नोट करिए। आइए क्वेश्चन देखते हैं इसको कैसे हल किया जाएगा, बेस समझ गए ना आप लोग। देखिए कह रहा है ए क्या है मेरा एक वर्ग आवधिक है, क्या है वर्ग आवधिक है। कह रहा है कि इस प्रकार है कि क्या दिया है हमको, दिया है a² बराबर ए हमको दिया है, ये हमको क्या है दिया है। अब प्रूफ क्या करना है कि आई प्लस, प्रूफ नहीं मतलब इतना दिया सॉल्व करना है, आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a, ये किसके बराबर आएगा यही हमको प्रूफ करना है। तो आइए देखते हैं, ये बताइए ए प्लस बी का होल क्यूब लग रहा है, इसका हम ओपन करेंगे तो क्या होगा ए क्यूब, अरे आई क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3ia माने 3ab, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ब्रैकेट की बात करें तो आई प्लस ए हो जाएगा, ठीक है, और माइनस 7 हो जाएगा। अब इसका देखिए क्या हो जाएगा मैंने आपको बताया था ना कि चूंकि आई क्यूब हो तो भी वैल्यू क्या आएगी आई ही आएगी, और a² की वैल्यू क्या आएगी ए आएगी। तो बोलिए इसको कैसे लिख सकते हैं, आई क्यूब रहने दीजिए प्लस, अब इसके बाद देखिए प्लस इतना हो गया ना। अब देखिए ए क्यूब की वैल्यू अगर हम पूछें तो बताइए ए क्यूब की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब की वैल्यू हम एक लाइन लिख ही दे रहे हैं, छोड़िए ए क्यूब प्लस, अब देखिए इसका हम यहाँ तक करना चाहे तो क्या हो सकता है मल्टीप्लाई कराइए तो 3i² ए प्लस आगे बढ़िए इसके 3ia² माइनस 7a, बोलो इस तरह से है, बोलिए। अब इसको सॉल्व कराइए आप लोग, आई क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, यदि हम इसको सॉल्व करना चाहें तो आई क्यूब की वैल्यू आई होती है, क्या होती है आई होती है, ठीक है। तो आई हो गया, फिर प्लस ए क्यूब को हम a² इंटू ए लिख सकते हैं प्लस, अब बताइए 3i² का मतलब क्या हुआ, i² के साथ अगर हम रहेगा a तो हम a ही लिखेंगे, क्यों क्योंकि i की वैल्यू 1 होती है, तो 1 का मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या होगा a ही आएगा। तो बताइए यहाँ पर क्या आएगा 3a प्लस, यहाँ पे i की वैल्यू 1 हो गया 3a², अब फिर माइनस क्या हो जाएगा 7a। देखिए इसको मैंने जो का त्यों लिखा, इसको जो का त्यों लिखा, उसके बाद देखिए आई का मल्टीप्लाई कराया तो a² हो गया प्लस, फिर इसका i² का 1 हो गया 3 आ गया। अब इसका देखिए अब यहाँ पर, अब देखिए आई रहेगा प्लस a² की वैल्यू बताइए क्या होगा, a² की वैल्यू अगर हम देखें यहाँ से तो क्या हमको दिया है, बोलिए a दिया है, तो a इंटू ए प्लस, अब बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा 3a प्लस 3a² की वैल्यू फिर क्या दिया a माइनस 7a, बोलो इतना दिया है। तो नोट करिए आप, नोट करिए, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को देखिए, पहले ये बात बताइए आई रहने दीजिए ए मिलकर क्या हो जाएगा a² प्लस, अब बता 3a मिलकर 6 हुआ, बोलिए अब माइनस 7a हुआ, ठीक है। आई रहने दो प्लस a² की वैल्यू हमको दिया था, क्या दिया था a दिया था नहीं बोलो, अब प्लस प्लस माइनस क्या 7a में से 6 जाएगा, क्या बचेगा एक ही बचेगा, बोलो है ना। अब इसके बाद a से 1 कट गया तो क्या बचा, बोलो आई बचा, बस हो गया आंसर। आइए नोट करिए, आइए देखते हैं, सुनिए मेरी बात, सबसे पहले एक बात जान लीजिए, योग का मतलब क्या होता है जोड़ना योग का मतलब क्या होता है जोड़ना होता है, यानी प्लस करना, और व्यवकलन का मतलब, व्यवकलन का मतलब होता है घटाना, क्या होता है घटाना यानी माइनस करना। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्या कि a बराबर हमको दिया है 2 3 4 2, और b बराबर हमको दिया है 1 माइनस 2 3 5, हमको निकालना है a प्लस बी फाइंड करना है और a माइनस बी फाइंड करना है, ठीक है।
तो आइए नोट करिए, पहले नोट करिए। आइए देखिए, पहले हम निकालेंगे क्या, a प्लस बी निकालेंगे। a प्लस बी बराबर a की वैल्यू क्या है बताइए, 2 3 4 2 प्लस b की वैल्यू कितनी है बोलिए, 1 - 2 3 5 है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, नहीं जोड़ेंगे नहीं। a प्लस बी देखिए कैसे निकलेगा, बहुत ध्यान सुनिएगा, कुछ नहीं करना। देखिए 2 + 1 कितना आया, 3। 4 + 3 तो कितना आया, 7। 3 अब प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 में से 2 गया 1। तो आप देखिए 2 + 5 कितना आया, 7 आया। हमारा a प्लस बी क्या हो गया, फाइंड हो गया। क्या आपको जोड़ने आया, आपको ये करना है कि इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के साथ, इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के साथ, इस अवयव को इस अवयव के साथ, ए अवयव को ए अवयव के साथ, मतलब एक दूसरे के संगत अवयव को ही हम जोड़ या घटा सकते हैं। ठीक है, नोट करिए। आइए देखते हैं a माइनस बी कैसे फाइंड होगा। देखिए इधर, देखिए सबसे पहले एक बात ध्यान दीजिएगा, प्लस और माइनस का विशेष आपको ध्यान देना है। तो देखिए यहाँ पर कैसे होगा, हमको a माइनस बी फाइंड करना है। देखिए 2 - 1 तो 2 में से 1 गया, क्या बचेगा, 1। ऐसे ही देखो 4 - 3 तो क्या आएगा, 1। ऐसे 3 और माइनस माइनस क्या होगा बोलो, प्लस। तो 3 2 5 और 2 फिर -5 कितना आएगा, 2 - 5। तो बताओ 2 - 5 करेंगे तो -3 आएगा ना, बोलो -3 आ गया। इस तरह से ये हमको कंप्लीट होता है। आइए नोट करिए। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद।